हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास महात्म 15वां अध्याय। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की महात्म की कथा कहती हूँ। कार्तिक मास महात्म 15वां अध्याय प्रारंभ। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राहु को ग्रसने वाले शिवगण सतकीर्ति मुख की कथा। देवर्षि नारद ने राजा पृथु को दैत्यराज जलंधर की मति भ्रम तक का प्रसंग सुनाया और उनके मन में पार्वती जी को प्राप्त करने की अभिलाषा जगा दी। राजा पृथु ने इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का नारद जी से अनुरोध किया। देवर्षि नारद बोले, मेरे वहां से विदा हो जाने पर जलंधर ने अपने दूत राहु को बुलवाया, उसे आज्ञा दी कि तत्काल कैलाश पर जाओ। नारद जी ने सूचना दी है कि वहां स्त्रियों में रत्न पार्वती रहती हैं। अभी उस पर एक योगी का आधिपत्य है जो उसकी योग्य नहीं है। जलंधर ने जितना सुना था शंकर जी के रूप रंग वेशभूषा के विषय में, जितना सुना था उससे भी ज्यादा उनको कुरूप बताने लगा। उसने राहु से कहा, उस जटाधारी वस्त्रहीन सर्पों और विषधरों में गिरे रहने वाले शंकर को जाकर मेरा संदेश दो कि वह सर्वांग सुंदरी स्त्री मुझे सौंप दे। उससे पार्वती को प्राप्त कर सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आओ। वह असुरों की होने वाली महारानी है, उनके मान सम्मान में कोई कमी न आए। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर राहु कैलाश की ओर चल पड़ा। वहां वह सीधे शिवजी के निवास स्थल पर पहुंचा और अपने आने का कारण बताया। शिवजी के द्वारपाल नंदी जी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, परंतु राहु नंदी के रोके न रुका। वह जबरदस्ती सभा के अंदर प्रवेश कर गया। आया तो था वह दूत बनकर, लेकिन उसने दूत की मर्यादा तक का निर्वाह नहीं किया और बिना अनुमति लिए अपने स्वामी का संदेश सुनाने लगा। उसने जैसे ही कहा कि हे अमंगलकारी स्वरूप वाले शिव, अपनी सर्वांग सुंदरी स्त्री पार्वती को दैत्यराज जलंधर की सेवा में प्रस्तुत करके जलंधर की कृपा प्राप्त करो, तो शिवजी क्रोधित हो गए। भगवान शूल पाणी के आगे उसी समय भीषण ध्वनि के साथ पृथ्वी को फाड़कर एक पुरुष प्रकट हो गया। उसका मुख सिंह के समान था। वह क्रोध से उन्मत्त भीषण गर्जना कर रहा था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। भयभीत राहु भागने लगा और अपने प्राण बचाने, लेकिन उस भीषण जीव ने उसका पीछा करना न छोड़ा। राहु को कोई राह न दिखी तो उसने हार कर शिवजी की शरण ली। राहु शिवजी के चरणों में लौट गया और प्राण रक्षा की भीख मांगने लगा। वह दूत धर्म की बात करने लगा, जो राहु कुछ समय पूर्व तक सारी मर्यादाओं को भूल चुका था। अब वही दूत होने की बात कहकर प्राण रक्षा की याचना करने लगा। शिवजी तो परम दयालु हैं, उन्होंने राहु को क्षमा कर दिया और फिर उस विकराल जीव को शांत करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उससे कहा कि मैंने राहु को क्षमा कर दिया है, अब वह मेरा शरणागत है, इसके प्राण मत लो। शिवजी के वचन सुनकर वह विकराल जीव बोला, मैं तो आपके आदेश को मानने के लिए बाध्य हूँ, परंतु अब बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। इससे छोड़ दूं तो आप फिर यह बताएं कि मैं क्या खाऊं। शिवजी ने कहा, सुनो, यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम शीघ्र ही अपने हाथ पैरों के मांस का भक्षण करो। शिवजी की आज्ञा पाकर उसने अपने शरीर के मांस को खाना शुरू किया। फिर वह अपने पूरे शरीर के मांस को खाने लगा। अंततः उसके शरीर पर सिर्फ मस्तक मात्र शेष रह गया। ऐसा आज्ञा पालक देखकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और मस्तक शेष जीव को उन्होंने अपना प्रिय गण बना लिया। फिर शिवजी ने कहा, अब मेरी पूजा के समय अब तेरी भी पूजा होगी। जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी से ऐसा वरदान पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सतकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म कथा 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय।
आशा करती हूँ कि आपको कार्तिक मास महात्म कथा के 15वें अध्याय का वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम श्री गणेशाय नमः।